साथियों, 8 जनवरी 1995 हम लोगों को 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी श्रद्धेय बोरा जी ने। चौथे दिन हम लोगों से कहा था कि इलाज करो। 3 दिन की ट्रेनिंग, न तो इलाज में कुछ जानते थे न कोई निपुणता थी। और 8 जनवरी 1995 को न जाने कहाँ कहाँ से 500 से भी अधिक लोग आए इलाज कराने के लिए। उस समय केवल एक ही भावना थी कि आज मरीज के रूप में हमारे बीच में प्रभु आए हैं और हमें उनका सम्मान और सेवा करना है। हमें अपने जीवन में आगे भी एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से केवल ये भावना रखनी है कि मरीज नहीं, वो ईश्वर आए हैं और उन्होंने हमें अपने सम्मान का, अपनी सेवा का मौका दिया है। यही मेरा निवेदन है। अपने गुरुजनों को, श्री देवेंद्र बोरा जी, श्री पार्क देव साहब और हमारे परम गुरुवर खेमका जी को मैं नमन और प्रणाम करता हूँ, याद करता हूँ। और भी बहुत सारे हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े थे, वो बीच में अंतिम समय तक सेवा देते हुए हमसे अलग हुए, उन सभी को भी मैं स्मरण और नमन करता हूँ। मित्रों, अभी जो सराफ जी ने आपको बताया, मैं भी उसका साक्षी रहा हूँ, साथ रहा हूँ। तो और भी कई संकल्प संस्था की थी, हमारे गुरुजनों ने दिया था, लेकिन ये श्री देवेंद्र बोरा जी की सिखावनी थी। और बाद में हमारे सर्वकालीन अध्यक्ष श्री माता प्रसाद जी खेमका और श्री JP अग्रवाल जी का भी ये संकल्प रहा कि हमारे सामने जो भी मरीज आवेगा उसमें हम भगवत भाव से उसकी सेवा करेंगे, उसी तरह स्वागत करेंगे और उसी भाव से उसकी सेवा करेंगे। न स्त्री देखें न देखें। इसमें मैं थोड़ा सा 1 मिनट आप कर दूँगा। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मंदिर निर्माण हो रहा था, उसमें कुछ मजदूर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा एक मजदूर से कि भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, देख नहीं रहे हैं, अपना खून पसीना जला रहा हूँ, पेट पालना है इसलिए मजदूरी कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? दूसरे ने कहा कि साहब ऐसा है कि काम मिल गया है, इसको कर रहा हूँ, अपना पेट भी पल रहा है, यहाँ पे काम भी हो रहा है। तीसरे मजदूर ने कहा कि ईश्वर का काम हो रहा है, मेरा सौभाग्य है कि उसमें मुझे भागीदार बनने का अवसर मिला है। यहाँ ईश्वर का काम भी हो रहा है और मेरे बच्चों का पालन पोषण भी हो जाए। काम तीनों वही कर रहे थे। पहला वाला जो था वो तनावग्रस्त था, दूसरा वाला कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरा वाला मस्ती में था, गुनगुनाने हुए काम कर रहा था। तो वैसे ही निवेदन आप लोगों से, क्योंकि ये प्रथम, और भी कई संकल्प हैं जो बात के वो सब पूरे हो रहे हैं और हुए हैं। उनमें एक ये था कि हम भगवत रूप देखेंगे सभी मरीजों में। जो कुछ थोड़ा सा इधर, क्योंकि ये थोड़ा अर्थ प्रधान अब समय ज़्यादा हो गया है, तो अर्थ तो बोनस के रूप में मिलेगा, लेकिन अगर आपके भाव शुद्ध हैं तो आपके स्वयं के स्वास्थ्य पर, आपकी और भी बहुत सारी बातों पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें उस बात को पुनः जागृत करना है और उसको स्मरण दिलाने के लिए ही आज ये 8 जनवरी से हम लोगों ने ये कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किया। बहुत बहुत क्योंकि साधारण मानव के रूप में आप नहीं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आप सबका साथ मिला। और सदैव प्रातः स्मरणीय आदरणीय खेमका जी का एक उद्घोष, चलो हम पहुंच जाएं वहां तक जहां कोई न पहुंचे, रीच बने। और फिर ऐसी पद्धति को बताओ जो इस लोक में भी काम आए और द्युलोक में भी काम आए। टीच वन। और मन के भाव हों या विकार हों या शरीर के विकार हों, दूर करो मित्रों। रीच वन, रीच वन, रीच वन। आज मुझे भी हमारी कोर कमेटी ने जो एक संकल्प 31 तारीख को लिया, 26 जनवरी को हम पूरे विश्व में पहुंचने का प्रयास करेंगे। डिजिटल से निःशुल्क लोगों को उपचार बताएंगे और ये पहुंचने का मार्ग प्रत्येक द्वार तक होगा, नारायण के द्वार पर होगा। पूरे विश्व का संचालन ऑनलाइन अगर परमात्मा कर रहा है तो हम उन्हीं के प्रतिरूप हैं।
हम घर घर पहुंचकर जो किसी भी तरीके से सर्जरी नहीं करा सकते, उपचार के लिए असमर्थ हैं, लेकिन कली काल के आगोश में नर रोग पीड़ित भोग न कहीं, अभिमान विरोध कार नहीं। तात्पर्य यह है कि हम ऐसे काल में रहें जो कि चाहे राजा हो या रंक, हर एक को समृद्ध हो या अकिंचन हो, सबके घर में प्रत्येक व्यक्ति रोगी। और रोग भी कैसा है? मेटाफिजिकल, अहंकार, अभिमान, हर बात में विरोध करना, ये संबंध सारे के सारे भंग हो रहे हैं। समाज का इस परित्राण के लिए हमारे देश में हमारी वैश्विक शक्ति, हमारे ये किसी भी प्रकार से राजनीति से न जोड़ा जाए। देव पुरुष, देवदूत हमारे देश में भी और प्रदेश में भी, हम उनको, उनके संकल्प को, और भारत विश्व गुरु बने और परमात्मा की शक्ति के अनुरूप हम लोग घर घर ऑनलाइन पहुंचने का प्रयास करेंगे। 26 तारीख को 2 घंटे की फ्री बेसिक ट्रेनिंग, उसमें मैं अपने को अर्पित करता हूं। की शुरुआत मैं करना चाहूँगा आपकी अनुमति और आशीष से।